ऑनलाइन शिक्षण में आपका स्वागत है। मैं पवन कुमार चंदेल, आचार्य लाला जगदीश प्रसाद सरस्वती विद्या मंदिर, इंटर कॉलेज जानसठ रोड, मुजफ्फरनगर। आज का हमारा शीर्षक है हिंदी व्याकरण के अंतर्गत शब्द रचना के तत्व में समास। समास का सर्वप्रथम मैं परिचय दे दूं। जैसे कि हमने पहले ही लिखा है अपने उपविषय में, शब्द रचना के तत्व। समास भी शब्द रचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, अर्थात शब्दों के माध्यम से भी, समास के माध्यम से भी शब्दों का निर्माण होता है। शब्द समास जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, सम और आस। सम से तात्पर्य बराबर या निकट, और आस से मतलब होना, अर्थात जो बराबर होते हैं उनको बराबर में लाना समास कहलाता है। समास की परिभाषा के विषय में समास को संक्षिप्तीकरण भी कहते हैं, शब्दों के मेल को भी समास कहते हैं। परिभाषा के लिए समास में दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने एक नवीन एवं सार्थक शब्द को समास कहते हैं। अर्थात दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने एक नवीन, जो नया शब्द निर्मित होता है, वह शब्द समास कहलाता है। लेकिन इसमें दिया गया है कि सार्थक शब्द, वह सार्थक होना चाहिए, अर्थात उसका कोई ना कोई अर्थ अवश्य होना चाहिए। जैसे रसोई घर, तो जब हम इसका समास विग्रह करते हैं तो समास विग्रह करने पर होगा रसोई के लिए घर। ऐसे ही दूसरा शब्द लेते हैं राजपुत्र, समास विग्रह करेंगे तो हो जाएगा राजा का पुत्र। रसोई घर अर्थात रसोई के लिए घर, अर्थात जहाँ पर रसोई अर्थात व्यंजन तैयार किए जाते हैं वो घर। रसोई जो है कोई कमरा या मकान नहीं होता, बल्कि रसोई होती है जो हम उसमें व्यंजन तैयार करते हैं, अर्थात रसोई के लिए घर। राजपुत्र अर्थात राजा का पुत्र। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान देंगे, इसमें जो है दो चीज़ें आती हैं, एक आती है पूर्व पद और एक आती है उत्तर पद। अर्थात जो हमारा पहला शब्द होता है वह पूर्व पद कहलाता है और दूसरा जो शब्द होता है वह हमारा उत्तर पद कहलाता है। इसी प्रकार दूसरा जो है होता है समस्त पद, अर्थात सामासिक नियमों से बने शब्द को हम समस्त पद कहते हैं। अर्थात ये जो रसोई घर है ये हमारा समस्त पद है। तो ये इसमें जो है मुख्य बातें थी कि इसमें एक पूर्व पद होता है, एक उत्तर पद होता है। कहीं पर पूर्व पद प्रधान होता है किसी समास में, किसी समास में उत्तर पद प्रधान होता है। कहीं पर जो है इसमें ये समस्त पद होता है, ठीक है ना। इसी को समस्त पद को ही सामासिक पद भी कहते हैं, सामासिक पद। अब परिचय और परिभाषा के बाद आते हैं समास के भेद। समास कितने प्रकार के होते हैं? तो समास के भेद में समास जो हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो समास 6 प्रकार के? इसमें है नंबर 1 अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। दूसरा हमारा समास होता है तत्पुरुष समास। इसके बाद तीसरा जो समास होता है वह होता है कर्मधारय समास। चौथा समास होता है बहुव्रीहि समास। इसके बाद 5वें नंबर पर आता है द्विगु समास। और अंतिम और जो छठा समास होता है वह होता है द्वंद्व समास।
ये 6 समास होते हैं, अर्थात समास के 6 प्रकार होते हैं। अब इसमें पहला समास है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास, जिस समास का पूर्व पद, मैंने अभी पद बताए थे, एक पूर्व पद होता है, एक उत्तर पद होता है। पूर्व पद प्रधान होता है यानी मुख्य होता है, वह अव्यय हो, लेकिन साथ ही शर्त यह है कि वह अव्यय होना चाहिए। अव्यय तात्पर्य हमारा है यहाँ पर अव्यय, अव्यय से तात्पर्य है इसमें जो व्यय न हो, अर्थात जो खर्च न हो, जो खर्च नहीं होता है वह अव्यय कहलाता है। तो इससे तात्पर्य है कि वह सब अव्यय है और उसे अव्यय भाव समास कहते हैं। जैसे इसमें आता है यथाशक्ति, यथाशक्ति इसका उदाहरण है, अर्थात शक्ति के अनुसार। इसी प्रकार जो है दूसरा उदाहरण आता है आमरण, मरने तक। इसी प्रकार तीसरा है आजीवन, अर्थात जीवन पर्यंत, जीवन भर। इसके अन्य उदाहरण में और भी हैं, जैसे उपतट, तट के समीप, तट के समीप। उपगंगा, गंगा के समीप। इसमें मुख्यतः कुछ उपसर्गों का प्रयोग होता है, जैसे ए, आ, प्रति आदि। इसमें प्रति अर्थात जैसे प्रतिदिन, अर्थात प्रत्येक दिन या हर दिन। इसमें मैंने अभी बताया था कि अव्यय अर्थात इसमें किसी प्रकार का कोई शब्द इससे अलग नहीं होता है, इसमें जुड़ता नहीं है। जैसे यहाँ पर हमने प्रतिदिन लिया, प्रत्येक दिन, इसमें हम जो है इसका जो है बहुवचन नहीं बना सकते, यानी किसी भी कारक में, किसी भी वचन में इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, कभी भी जो है प्रत्येक दिनों नहीं होता है, अर्थात हमेशा प्रत्येक दिन ही रहता है। अर्थात ये जो है अव्यय होता है, इसमें जो है इससे कोई भी शब्द इसमें कम या ज़्यादा नहीं हो सकता है। इसके बाद हम आते हैं दूसरे समास पर। दूसरा समास है हमारा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास में इस समास का उत्तर पद यानी बाद वाला पद प्रधान होता है, और इसमें जब हम समास करते हैं तो कारक चिन्हों का लोप हो जाता है, वो छिप जाते हैं, अर्थात वहाँ से हट जाते हैं। मुख्यतः जो हैं 6 प्रकार के तत्पुरुष समास होते हैं, 6 प्रकार होते हैं इनके। इसमें जो है कर्ता को और संबोधन को, इन कारक चिन्ह वालों को इनसे अलग रखा गया है और मुख्यतः 6 माने हैं। जिसमें पहला है कर्म तत्पुरुष, दूसरा है करण तत्पुरुष, तीसरा है संप्रदान तत्पुरुष, चौथा है अपादान तत्पुरुष, पांचवा है संबंध तत्पुरुष और छठा है अधिकरण तत्पुरुष। तो इसमें दूसरा जो तत्पुरुष समास है, इसके अंतर्गत पहला आता है कर्म तत्पुरुष। इस समास में समास करते हुए जो कर्म कारक की विभक्ति होती है, कर्म कारक की विभक्ति को, यहाँ पर को का लोप हो जाता है। ये जो कर्म कारक का चिन्ह है, इसका यहाँ पर लोप हो जाता है, ये छिप जाता है। उदाहरण के लिए जैसे स्वर्ग प्राप्त, तो जब हम समास विग्रह करेंगे तो हो जाएगा स्वर्ग को प्राप्त। इसी प्रकार धन प्राप्त, धन को प्राप्त। ठीक है, इसके और अन्य उदाहरण भी हैं, जैसे वन गमन, वन गमन,
वन को गमन। कहने का तात्पर्य यह है कि इस दूसरे वाले इस कर्म तत्पुरुष में जो हमारा विभक्ति है कर्म कारक की को, वो उस चिन्ह का यहाँ पर लोप हो जाता है। ठीक है ना। इसी प्रकार से जैसे यश प्राप्त, यश को प्राप्त। ठीक है। इसके बाद अब आते हैं हम इसी तत्पुरुष समास के अंतर्गत दूसरे नंबर पर करण तत्पुरुष। इसमें हमारा दूसरा जो नंबर 2 पर है वह है करण तत्पुरुष। करण तत्पुरुष में समास करते समय कर्म कारक का जो चिन्ह होता है से या के द्वारा, इन दोनों चिन्हों का लोप हो जाता है। जब हम जो हैं समास करते हैं तब इन दोनों चिन्हों का लोप हो जाता है। जैसे देखते हैं धनहीन, धन से हीन। ठीक है ना। ये करण तत्पुरुष का यहाँ पर जो है से जो चिन्ह था वो से चिन्ह का जो है लोप हो गया। ऐसे ही रोग ग्रस्त, रोग से ग्रस्त, जिसको रोगी बोलते हैं, अर्थात रोग से ग्रस्त। ऐसे ही अब इसमें एक दूसरे चिन्ह से लेंगे तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत अर्थात लिखी गई। ऐसे ही होता है हस्त लिखित, हाथ द्वारा लिखित। ये करण तत्पुरुष का उदाहरण है। ऐसे अन्य और भी उदाहरण हो सकते हैं इसमें। ठीक है ना। जैसे कर्मवीर, कर्मवीर, कर्म से वीर, कर्मवीर, कर्म से वीर। तो यहां पर जो है ये दूसरा जो तत्पुरुष समास था उसका जो दूसरा सधा यानी करण तत्पुरुष था, उससे कुछ उदाहरण थे जो स्पष्ट हो गए। इसके बाद नंबर 3 पर आते हैं हम इसी तत्पुरुष समास के अंतर्गत संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष का जो कारक चिन्ह होता है वो होता है के लिए। संप्रदान तत्पुरुष में के लिए जो कारक चिन्ह है उस के लिए कारक चिन्ह का जो है लोप हो जाता है। जैसे कि उदाहरण है स्नान घर, स्नान के लिए घर। ठीक है ना। स्नान घर, स्नान के लिए घर। ऐसे ही सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। यहां पर जो है के लिए जो कारक चिन्ह है संप्रदान तत्पुरुष का, उसका जो है लोप हो गया है, वह छिप जाता है। ऐसी और उदाहरण देखते हैं परीक्षा भवन, परीक्षा के लिए भवन। ठीक है। इस प्रकार के और भी अन्य उदाहरण हैं इसमें। ठीक है ना। ऐसे ही सभा भवन, सभा के लिए भवन। तो इस प्रकार हमने देखा कि संप्रदान तत्पुरुष का जो कारक चिन्ह है के लिए, उसका जब हम समास करते हैं
तब उस कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। इसके बाद आता है हमारा नंबर 4 पर, इसमें जो है अपादान तत्पुरुष। इस अपादान तत्पुरुष में से, जैसे कर्ण में आया था पहले से, लेकिन यहां पर उससे भिन्न है कि ये से अलग होने के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। अलग होने के अर्थ में इस से का प्रयोग होता है। उसमें पहले कर्ण में और के चिन्ह से में और इसमें यही अंतर है कि इसमें जो है ये से जो है यहाँ पर अलग होने के अर्थ में ये जो है आता है। और इसमें के जो और उदाहरण हैं उसमें जैसे पाप मुक्त, पाप से मुक्त, अर्थात जिसने पाप करना त्याग दिया है, पाप करना छोड़ दिया है, अलग हो गया है पाप से, वह यहाँ पर पाप मुक्त है। ऐसे ही जैसे पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, अर्थात जो पथ भ्रष्ट हो गया था, जो मार्ग में विचलित हो गया था, वह उसको कहते हैं पथ भ्रष्ट। ऐसी आता है इसमें देश निकाला, देश से निकाला, जिसको देश से निकाल देते हैं। यानी कहने का तात्पर्य है कि इसमें जो है अलग होने के अर्थ में इससे चिन्ह का प्रयोग होता है। इसी प्रकार से और भी इसमें होता है, जैसे भयभीत, भय से डरा हुआ आदि। ये सभी जो हैं ये सभी अपादान तत्पुरुष के उदाहरण हैं। इसके बाद नंबर 5 पर आता है हमारा संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष में के जो चिन्ह हैं वे होते हैं संबंध तत्पुरुष में का, के और की, इन चिन्हों का यहाँ पर लोप हो जाता है। जब हम समास करते हैं तब संबंध कारक यानी संबंध तत्पुरुष के चिन्ह का, की, के का लोप हो जाता है। जैसे गंगा जल, गंगा का जल, ठीक है ना। यहाँ पर जो है का जो चिन्ह था उस का चिन्ह का लोप हो गया है। ऐसे ही जल धारा, जल की धारा, ऐसे ही हो सकता है देव पूजा, देव या देवताओं की पूजा। और भी अन्य उदाहरण इसमें हो सकते हैं, जैसे सेनापति, सेना का पति, अर्थात जो सेना का सर्वोच्च होता है उसको सेनापति कहते हैं। ऐसे ही इसमें जो है राजाज्ञा, राजा की आज्ञा हो सकता है, और इसमें जो है गृह स्वामी, घर का स्वामी आदि शब्द हो सकते हैं। इसके बाद आते हैं नंबर 5 पर और नंबर 6 पर। नंबर 6 होता है हमारा इसमें अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष के जो चिन्ह होते हैं वो होते हैं में और पर। अधिकरण तत्पुरुष के इन में और पर चिन्हों का समास करते समय लोप हो जाता है। जैसे ईश्वर भक्ति, ईश्वर में भक्ति। आप बीती, आप पर बीती।
इस तरह अन्य उदाहरण में जलमग्न, जल में मग्न, जलमग्न में जल में मग्न, समास विग्रह करते हुए यहाँ पर जो है जो अधिकरण तत्पुरुष है उसके में और पर जो कारक चिन्ह है उनका यहाँ पर लोप हो जाता है। ऐसी एक उदाहरण और लेंगे, कार्य कुशल, कार्य में कुशल। तो इस प्रकार जो है ये जो तत्पुरुष समास था हमारा, इसके जो 6 प्रकार थे, कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अपादान इसका जो है अधिकरण तत्पुरुष, ये पूरे होते हैं। इसके बाद एक तत्पुरुष में आता है जो इनसे भिन्न है, वो होता है नज तत्पुरुष, जिसमें निषेधता बताई जाती है और इसमें ए तथा अन इनका प्रयोग जो है शब्दों में के पूर्व में किया जाता है। जैसे कि शब्द होता है अनंत, न अंत, और अनंत में अन जो है लगा करके इसको जो है इस हट जाता है, तो इसमें जो है न अंत, यानी इसमें अनंत यानी जिसका अंत न हो। ऐसे ही इसमें जो है शब्द आता है असभ्य, न सभ्य, अनादि, न आदि। इस प्रकार नए तत्पुरुष में ये जो है निषेधात्मक शब्दों का प्रयोग मिलता है। इस प्रकार ये जो है तत्पुरुष समास यहीं पर पूर्ण होते हैं। इसके बाद आता है हमारा नंबर 3 पर कर्म धारय समास। कर्मधारय समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य होता है। जैसे हम उदाहरण के लिए लेंगे, इसमें जो है विशेषण और विशेष्य ठीक है। तो विशेषण के बाद विशेष्य आता है और तर्व होता है कर्मधारय समास। इसमें ये पहचान है इसकी, पूर्व पद विशेषण होता है और उत्तर पद विशेष्य होता है। जैसे महात्मा, महान आत्मा, यानी आत्मा कैसी है, वो महान है। उसकी विशेषण क्या है, ठीक है, उसकी विशेषता क्या है कि वो जो है आत्मा जो है वो महान है। ठीक है। इसमें इसी प्रकार से महाशय अर्थात महान आशय, इसी प्रकार से हो सकता है कमल, चरण कमल। इसी प्रकार दूसरा हो सकता है चरण कमल। कैसे हैं चरण, कमल रूपी चरण, यानी कमल के समान चरण, यानी चरणों की क्या विशेषता बताई गई है कि वो चरण कैसे हैं, कमल के समान है। इस प्रकार जो है यहाँ पर जो है विशेषता बताई गई है। इसी के साथ इसमें जो है एक दूसरा, जब हम इसकी विग्रह करते हैं कर्मधारय का, अगर हम इसको थोड़ा विस्तार में लेकर के जाते हैं तो इसमें दूसरा भी जो है समास हो सकता है, वो हमारे जो है समास विग्रह करने पर पता लगता है। जैसे यहाँ चरण कमल है, तो हम अगर इसका समास करें कि कमल रूपी चरण, और हम यदि दूसरी तरह से लें कि जिन कमल के समान हैं चरण जिसके, तो ये यहाँ पर बहुव्रीहि समास हो जाएगा। अर्थात कमल के समान चरण किसके हैं, श्री कृष्ण के। तो वो जो है उसका जो है जब हम समास विग्रह करेंगे तो उसमें समास बदल जाएगा। इसके बाद आता है नंबर 4 पर
बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में पूर्व पद और उत्तर पद, ये दोनों ही मुख्य न होकर के अन्य पद जो है वो प्रधान होता है। अन्य पद, कौन सा अन्य पद प्रधान होता है? जैसे पीतांबर, पीले हैं वस्त्र जिसके, अर्थात श्री कृष्ण। और यदि हम इसका विग्रह करते हैं पीतांबर का कि पीले वस्त्र, तो वह हो जाता है कर्मधारय समास। और यदि हम समास विग्रह करते हैं कि पीले हैं वस्त्र जिसके, अर्थात श्री कृष्ण। ऐसे ही दूसरा इसमें गजानन, गज के समान आनन, अर्थात मुख है जिसका, मुख है जिसका, अर्थात गणेश। ऐसे ही इसमें हो सकता है चतुर्भुज, चार भुजाएं हैं जिसकी, अर्थात विष्णु। इसी प्रकार चतुर्मुख हो सकता है चार मुख हैं जिसके, अर्थात ब्रह्मा। इसी प्रकार दशानन हो जाता है। तो अनेक शब्द होते हैं, लेकिन इसमें मुख्य बात यही होती है कि इसमें पूर्व या उत्तर पद मुख्य न होकर के किसी अन्य पद की विशेषता बताई जाती है। अन्य पद के विषय में, अन्य के विषय में बताया जाता है, तो वहाँ पर जो है वह बहुव्रीहि समास होता है। तो इसके बाद हम आते हैं पांचवें समास पर। पांचवा समास है हमारा द्विगु समास। इस द्विगु समास का प्रथम पद संख्यावाची होता है, अर्थात जिसमें कोई न कोई संख्या दी गई होती है, वहाँ पर जो है पूर्व पद इसका जो है वो संख्यावाची होता है। इसी से इसकी पहचान होती है कि यहाँ पर द्विगु समास है। जैसे त्रिकोण, तीन कोणों का समूह। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण है पंचवटी, पांच वृक्षों का समूह। यहां पर भी पंच यानी संख्यावाची है, त्रिकोण यहां पर भी ये संख्यावाची है। ऐसे ही चतुर्भुज, चार भुजाओं वाला। इसी प्रकार त्रिनेत्र, तीन नेत्र अर्थात आँखों वाला, तीन नेत्र या तीन आँखों वाला या तीन आँखों का समूह। इसमें भी जो है चार भुजाओं का समूह, और यहाँ पर भी इसमें जो है वाला या इसमें काट के इसमें जो है समूह हो जाएगा, तीन नेत्रों का समूह।
ठीक है जी। इसके बाद अब आते हैं नंबर 6 पर, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों पद समान होते हैं, अर्थात दोनों पद मुख्य होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं, पूर्व पद भी और उत्तर पद भी। पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पद मिला करके प्रधान होते हैं, अर्थात दोनों समान होते हैं, दोनों महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे भाई बहन, और यहाँ पर जो है और छिपा रहता है। इसमें यह भी होता है कि दोनों पदों के बीच और जो है वो छिपा होता है, ठीक है ना। और विग्रह करते समय जो है और का प्रयोग किया जाता है, भाई और बहन, योजक शब्द को वहाँ से हटा देते हैं। ऐसे ही माता पिता, माता और पिता। इसी प्रकार से तीसरा होता है गुरु शिष्य। इसमें जो योजक चिन्ह होता है उसको विग्रह करते समय हटा करके और शब्द का प्रयोग हो जाता है, गुरु और शिष्य। ऐसे ही अनेक उदाहरण हैं और आशा है आपको ये समास और उनकी परिभाषा उदाहरण सहित जैसे बताई गई है वो समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।